ओके भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी टाइम पास के साथ। ये क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे आपको 10 टर्म्स दी हुई है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 10 टर्म्स। इसकी सम है 5। 50d मतलब क्या है कि जो d है अननोन, उसकी वैल्यू निकालनी है। टर्म्स देखो ध्यान से, क्या है 1 इंटू वन प्लस डी, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2d प्लस 1/1 प्लस 2d इंटू 1 प्लस 3d, मतलब क्या है कि d बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका सम दिया हुआ है 5 और यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाने से पहले मैं ना इसकी जनरल टर्म निकालना चाहूँ, तो इसकी जनरल टर्म क्या हो सकती है। तो देखो मैं एक टर्म लिखता हूँ जनरल टर्म इसकी, जो मैंने जरा बहुत कोशिश के बाद निकाली है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, जनरल टर्म निकालना थोड़ा मुश्किल था। तो 1/x इंटू एक्स प्लस डी, ये x क्या है अब आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर x1 लू मैं, x1 लिया तो क्या होगा, देखो टर्म 1/1 इंटू 1 प्लस डी, तो t1 बना, ठीक है। अब जब मैं x को 1 प्लस डी लूंगा, 1 प्लस डी लूंगा, तो देखो 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस डी प्लस डी 1 प्लस 2d, यस। तो अब x क्या होगा 1 प्लस 2d, तो थर्ड टर्म बनेगी। x जब होगा 1 प्लस 3d तो बनेगी फोर्थ टर्म। तो x है 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d, ठीक है। तो x इस हिसाब से सामने बढ़ेगा। ओके, तो सामने बढ़ते हैं, जो जनरल टर्म मिली है मुझे, अब इसको इसमें तोड़ना है ताकि हम वो जो है ना कैंसिलेशन होता है सब कुछ, ऐसा धड़ 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 कैंसिल, तो वो करना है यहाँ पे। तो इसको ऐसे कैसे लिखा, अब देखो यहाँ पे वही ना, ऊपर डिनोमिनेटर प्लस माइनस करते हुए ये लिख दो x प्लस डी माइनस दिस अपॉन x इंटू एक्स प्लस डी। एंड ऊपर एक था एक्स्ट्रा d आया है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक d रखा है, ठीक है। इन्होंने बस वो सामने लिखा है, मैंने पीछे लिखा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को स्प्लिट करते हैं x, तो इस तरीके से मैंने जो टर्म थी जनरल टर्म को उसको तोड़ दिया इसमें। अब सामने बढ़ते हैं। ओके, अब सामने देखो T1 को मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो T1 क्या होगा 1/d इंटू एक्स, 1 - 1/1 प्लस डी, हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जो तोड़ा हुआ फॉर्म है उस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, सेकेंड टर्म इस हिसाब से लिखी जाएगी, थर्ड टर्म इस हिसाब से लिखी जाएगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो टर्म लिखने के बाद हर एक टर्म एक टर्म से कैंसिल हो रही है, ठीक है। कौन कौन, ये -1/1 प्लस डी कैंसिल हो रहा है, ये +1/1 प्लस डी के साथ कैसे। अब ये देखो हमने 3 ही टर्म लिखे, यहाँ पे 10 टर्म्स आएंगे, ठीक है। 10 को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो 10 टर्म्स यहाँ पे आएंगे, उन सबकी समेशन करेंगे तो मिलेगा ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद देखो इन सबको जब ऐड करेंगे तो 1/d बाहर निकल जाएगा कॉमन। एडिशन में ये -1/1 प्लस डी कैंसिल होगा 1/1 प्लस डी के साथ, देखो ये इससे गया, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में एक टर्म बचेगी, ये वाली लास्ट टर्म वो होगी -1/10 प्लस डी, सॉरी क्या होगी, ये टर्म बचेगी, ठीक है, 1/1 प्लस 10d। आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखा, ये एक बचेगी और जो ये 1 बचा है वो एक 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर ये बचा, सब बाकी सब कैंसिल हो गए और फिर हो गया, फिर यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। कैसे 1/d, इसको लिख दो सिंप्लीफाई करके, ये तो सबको आता है। इसकी वैल्यू दी हुई थी 5 और 5 क्या, फिर हो गया आंसर आ गया 50d = 5, खत्म।